सबसे पहले आपको आम खबर दें, मियां नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी और बगावत का मुकदमा। आईजी के हुक्म पर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने तफ्तीश के लिए 4 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कंबो सरबराह होंगे। डीएसपी मोहम्मद गियास, इंचार्ज सीआईए इकबाल टाउन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा शबीर अवान शामिल। मुलजिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी और बगावत के मुकदमे। आईजी के हुक्म पर सीपीओ लाहौर उमर शेख ने तफ्तीश के लिए 4 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। इसके हवाले से बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि थाना शाहदरा में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और साबिक 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो थे, इनके नाम शामिल थे। इस समेत 35 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। ये मुकदमा जब दर्ज किया गया तो मुकदमे के ऊपर काफ़ी तनकीद जो है वो अपोजिशन की जानिब से भी की गई और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। जिसके बाद अब आईजी पंजाब की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं कि इस मुकदमे की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जाए और इस इन्वेस्टिगेशन टीम में एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार, डीएसपी शफीकाबाद मोहम्मद गियास, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सीआईए इकबाल टाउन तारिक इलियास कियानी समेत जो दीगर अफसरान हैं उनको इस इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया गया है। और इस टीम की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, जिसके ऊपर कैमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी, और उस तकरीर के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो भी रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई है। और टीम जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसकी तमाम जो तकरीर और उस इवेंट के हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि जो मुल्जिमान हैं उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है और उनसे भी इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। ठीक है इरफान, शुक्रिया आपका। शरीफ खानदान के मुश्किलात में एक और इजाफा हो गया है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अहलिया समेत 10 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। तमाम अफराद मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में घेरा मजीद तंग। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और 2 बेटियों समेत 10 अफराद पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। राबिया इमरान और जवेरिया अली के नाम भी ECL में शामिल कर दिए गए। निसार अहमद, अली अहमद खान, जाहिर नकवी के नाम भी ECL में शामिल किए गए। कासिम कयूम, राशिद करामत, फजल दाद अब्बासी और शुएब कमर के नाम भी ECL में शामिल किए गए हैं। नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद शवाहिद हासिल करने के बाद वजारत दाखिला से 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब का नाम पहले ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद है। तमाम 10 अफराद तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम की ख्वाहिशात के आगे धांधली का बंद बांधा गया। आज पाकिस्तान सारी दुनिया में तन्हा है, इसका कोई दोस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। आज ये जद्दोजहद जो है, मियां नवाज शरीफ अपने 4थी दफा इक्तदार में आने के लिए नहीं कर रहे। उनकी जद्दोजहद जो है वो पाकिस्तान में अवाम के इक्तदार की जद्दोजहद है। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, अवाम की अदालत लगी तो अवाम की वर्डिक्ट को जो है मस्क कर दिया गया, RTS डाउन करके। अवाम की चॉइस में अवाम की ख्वाहिशात के आगे धांधली का बंद बांधा गया। लेकिन आज 2 साल के अंदर जो कीमत इस कौम ने अदा की है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, आज पाकिस्तान सारी दुनिया में तन्हा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। और उसके बाद जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है, उसका वजीर आजम हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर गद्दारी मुकदमे में गुजरांवाला के सेशन कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने उनकी 21 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था, हम अपने आइन और मुकद्दस पार्लियामेंट को बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। हुकूमत का जाना ठहर गया है, जो इस तहरीक के रास्ते में आया अवामी समंदर उसे बहा ले जाएगा। 22 करोड़ के हकूक़ की जामियत, 22 करोड़ के आइन जो 73 का मुक़द्दस आइन जो खत्म नबूवत का दिफा करता है, उसको बचाना है। अपने पार्लिमान को बचाना है, अपनी जमहूरियत को बचाना है, अपने मुल्क के जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात हैं उनके साथ हमने निपटना है।
मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को दोबारा खत लिख दिया है। नून लीग ने गुजरांवाला में जलसे की इजाजत मांग ली है। आपको बताते चले कि पीडीएम का अब जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में सबसे पहले, और इसी हवाले से अब मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को एक बार फिर खत लिख दिया है और गुजरांवाला में जलसे की इजाजत भी मांग ली है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कि इमरान खान हुक्मरान कम बादशाह ज्यादा लगते हैं। कराची का मेयर 4 साल करप्शन करके गया। आप एमक्यूएम की 6 सीटों की वजह से वजीर आजम है, इसलिए इंक्वायरी नहीं खुलवाएंगे। जफर सोमरो की रिपोर्ट इसी बारे में है। साहब अदालत में पेशी के बाद पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल वफाकी हुकूमत पर खुलकर गरजे बरसे। कहते हैं इमरान खान जमहूरी मुल्क के हुक्मरान कम और बादशाह ज्यादा लगते हैं। उन्होंने तय कर लिया कि अपोजिशन से बात ही नहीं करनी। मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। हमारे हुक्मरान जनाब इमरान खान साहब वो जमहूरी मुल्क के हुक्मरान कम और बादशाह ज्यादा लगते हैं। क्यों? कि उन्होंने तय कर लिया है कि भाई उन्होंने हुक्मरान जब तक रहेंगे उन्होंने किसी ओपोजिशन वाले से बात ही नहीं करनी है। मुस्तफा कमाल बोले कि कराची का मेयर 4 साल करप्शन करके चला गया। आप चूंकि एमक्यूएम की 6 सीटों की वजह से वजीर आजम हैं, इसलिए इंक्वायरी नहीं कराएंगे। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। मैं वजीर आजम साहब को मुखातिब कह के कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई करप्शन के खिलाफ इतने बड़े अलमबरदार हैं कि आपने पूरी ओपोजिशन बंद कर रखी है और लोग, तो जरा ये इस शहर का मेयर जो कि नॉन करप्ट आदमी है, 4 साल की करप्शन करके गया है, तो जरा उसके ऊपर नैब की इंक्वायरी खुलवाएं ना भाई। चेयरमैन पीएसपी का कहना था कि हुकूमत नाम की कोई चीज है ना अपोजिशन नाम की कोई चीज। तमाम जमातें इस्तीफा दें, 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। खबर आपको दें, कराची में बोल नेटवर्क के सदर नबील जकोरा और साथी शबीउल हसन को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। वाक़े की एफआईआर थाना अजीज भट्टी में दर्ज कर दी गई है। नबील जकोरा अपने साथी शबीउल हसन की गाड़ी में रात 12:30 बजे घर के लिए रवाना हुए। हसन स्क्वायर के करीब तक अहले खाना से राब्ते में रहे, इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। तफसीलात क्या हैं, जावेद कायम खानी से बात करते हैं। जावेद, बताइए ये वाक़या कब पेश आया और अभी तक कोई कार्रवाई की जा सकी? जावेद कायम खान से राब्ता करते हैं। कराची में बोल नेटवर्क के सदर नबील जकोरा और साथी शबीउल हसन को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। बताइएगा इस हवाले से जावेद कायम खान। बिल्कुल जी, बोल नेटवर्क के ये जो है नायब सदर है नबील जकोरा और इनके साथी जो है शबीउल हसन, जो ये दोनों तकरीबन 12:30 बजे दफ्तर से जो है घर के लिए निकले थे, लेकिन इनके अहले खाना से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि इनकी नाजमाबाद तक जो है इनसे हसन स्क्वायर तक जो है वो इनसे राब्ता रहा, फोन पर बात हुई। इसके बाद जो है वो बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाद गुलशन का इलाका शुरू हो जाता है, यहाँ जाकर जो है वो इनकी गाड़ी इनको अगवा किया गया, ये शुबा जाहिर किया। तफसीलात के लिए शुक्रिया जावेद। खबर आपको दें, नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूखी की सिफारिश कर दी है। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। खत का मतन नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी राब्ता करे। खत का यह मतन है। मजीद खत में क्या लिखना है उस्मान खान से जानते हैं। जी उस्मान, बताएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस का मामला है। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश कर दी है। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक नैब रावलपिंडी की जानिब से वजारत दाखिला को खत मौसूल हो चुका है। खत का मतन है कि नवाज शरीफ की वारंटी गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के सफरी दस्तावेज को मनसूख किया जाए। खत का में मजीद लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। खत में मजीद लिखा है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी राब्ता करें। हमारे वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी की जानिब से ये खत उनको लिखा गया है, जिसमें ये वाज़िया कर दिया गया है कि अदालत की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, जबकि उनका जो है इश्तिहारी करार देने का अमल भी हमने शुरू कर दिया। खत में मजीद उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके जितने भी सफरी दस्तावेज हैं और जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड उनको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। जी, तो इससे मुतल्लिक कोई बात सामने आई है, किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या नून लीग के किसी रहनुमा की जानिब से कोई बात की गई हो? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नैब रावलपिंडी की जानिब से ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी कि उन्होंने CCPO लाहौर को भी एक खत लिखा था, उसके साथ DG FIA को, और अब ये जो उन्होंने खत लिखा था, क्योंकि ये गुज़िश्ता रोज का वाक़या है और हमारे ज़राए जो है वजारत दाखिला के उनके मुताबिक ये खत अब मौसूल हो चुका है। तो अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून अपना इस पर रद्द अमल देगी या अपोजिशन की जो जमातें हैं, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अलायंस उनका बना है, उसके बाद
हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आ चुकी है और इसलिए इस तरह की जो है वो अब कार्रवाइयाँ कर रही है, मगर अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून का इस पर कोई रद्द अमल नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता रोज से ही नैब रावलपिंडी जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने मजीद घेरा तंग किया है। गुज़श्ता रोज CCPO लाहौर को भी खत लिखा था जिसमें ये भी लिखा था कि उनको इश्तिहारी करार दिया जाए और उनकी लाहौर के थानों में तस्वीर चिपका की जाए। साथ ही साथ DGFIA को भी खत लिखा। तो अब वजारत दाखिला को जो खत लिखा था वो वजारत दाखिला को मौसूल हो चुका है, जिसमें उन्होंने ये सिफारिश की है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ठीक है उस्मान, ये बताएगा इससे पहले भी गालिबन इंटरपोल से राब्ता किया गया था? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को अमल में लाने के लिए और उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए इससे कबल भी नैब की जानिब से मुख्तलिफ खतूत लिखे जा चुके हैं, जबकि अदालत ने भी इस पर जो है वो कार्रवाई का कहा है कि उनको इंटरपोल के जरिए से राब्ता किया जाए और उनको गिरफ्तार करके वतन वापस लाया जाए। मगर इस हवाले से क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई है और जो मुख्तलिफ जो नैब रावलपिंडी जो इस हवाले से जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इसी हवाले से FIA को भी खत लिखा था। अब वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा है, क्योंकि अदालत ने जब उनको जो इश्तिहारी करार दिया है और जबकि उनके वारंट गिरफ्तारी दायमी जारी किए थे, जिसके बाद अब नैब ने क्योंकि वजारत दाखिला इंटरपोल से राब्ता करेगी और साथ ही साथ वजारत दाखिला के पास ही इख्तियारात हैं कि वो उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को जो है वो मनसूख करें, साथ ही साथ उनकी जितनी भी सफरी दस्तावेज है उनको मनसूख करें और साथ ही साथ उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। और वजारत दाखिला ठीक है उस्मान, साथ ही रहेगा सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी सामने में ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इश्तिहार का मामला तो एक तरफ है ही, नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूखी की सिफारिश कर दी है अब, और वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। जी, ये मेरे ख्याल से अब ये हरबा इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि शायद अब हुकूमत ने सोचा है कि उनका वापस आना जो है वो ज्यादा डेंजरस होगा। ये तो एक तरह से उनका रास्ता रोकने की बात है कि उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अगर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो हाउ कैन दे कम बैक। तो ये अजीबोगरीब हरकत है नैब की तरफ से। पहले भी इस तरह की बहुत सी बोंगियां मारी गई हैं, ये भी एक मेरे ख्याल से नई फुंतनी छोड़ी है उन्होंने। ये सिर्फ ये एक चीज साबित कर रही है कि इतनी हेट्रेड है नवाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत के हलकों में और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो जब बात की जाती है नैब न्याजी गठजोड़ की तो बुरा मान जाते हैं हुकूमत वाले, लेकिन ये सारे मज़ाहिर इसी बात के हैं कि हुकूमत नैब को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इस नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए। इससे बड़ी जजमेंट और कहाँ से आएगी, आप मुझे बताइए। और उनके नजदीक तो इसका वजूद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए ये बनाई गई थी ये वो काम तो कर नहीं रही है, तो पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये हरकतें जो हैं या ये जो इस APC के इलामिया के बाद से जिस तरीके से नवाज शरीफ के बारे में नैब को या दूसरी अदालतों को जिस तरह से जमानतें कैंसिल करवाने के मरहले से शुरू होके बात अब यहाँ तक आ पहुंची है कि उनको इश्तिहारी करार दिया जाए, उनके इश्तिहार छपेंगे, उनके घरों के आगे चस्पा होंगे, ये सारे जो है ये बहुत ही चीप किस्म के टैक्टिसेस हैं जिसे हुकूमत इस्तेमाल करके पता नहीं किसको खुश करना चाह रही है, कौन इससे खुश होगा। एक 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर जो है उसके साथ आप ये सलूक करेंगे अगर तो दुनिया में जो इमेज जाएगा पाकिस्तान का वो भी बहुत अहम बात है। उससे अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से उसके ऊपर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। जो खत लिखा था हुकूमत ने नैब के कहने पे और इमरान खान के कहने पे कॉमनवेल्थ ऑफिस को, वो बुरी तरह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उनका इस तरह के बंदे के खिलाफ जिस तरह की विचहट चल रही है हम उसमें उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये अपना मजाक खुद बनवा रही है हुकूमत भी और नैब। बिल्कुल ठीक है, नैब को सियासी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ऐसा कहना है सलीम बुखारी साहब का। आपके वक्त बहुत शुक्रिया। उस्मान खान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। शहर में गर्मी की लहर अगले 3 रोज तक जारी रह सकती है। गर्मी में इजाफा समंदरी हवाएं मुतासिर होने के सबब होगा। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद है। मानिया, बताएगा कराची का मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए फिर से गर्मा गर्म मौसम तैयार हो गया है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 3 रोज़ा हीट वेव का ऐलान कर दिया गया है, जो कि माइल्ड हीट वेव होगी, जिसमें हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। तकरीबन 50 से 70% जो है हवा में नमी रहेगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी, जिसके बायस दर्जे रात तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन उससे जो उसका फील लाइक टेम्परेचर होगा तकरीबन 42 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। तो कराची वालों के लिए गर्मा गर्म दिन तैयार हो गए। ये सिलसिला जो है कल से शुरू हो जाएगा, जो हफ्ता इतवार और पीर की रोज तक जारी रहेगा। साथ साथ इस दौरान समंदरी हवाएं भी कराची वालों का दिल बिल्कुल नहीं लुभाएंगी और कराची वालों से रूठी रहेंगी, जिसके बायस कराची वाले दोपहर के औकात में सख्त गर्मी को महसूस करेंगे। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है, क्योंकि इस दौरान जो है बादल जो है कराची में बिल्कुल नहीं रहेंगे 3 रोज के लिए, मतलब आज भी बिल्कुल साफ है और आने वाले चंद दिन मतलब बिल्कुल साफ रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में रोटी, नान, कुलचा और पराठे की कीमत में इजाफा हो गया है। रोटी 2 रुपए महंगी, नान और कुलचा 3 रुपए महंगा, जबकि पराठा 5 रुपए महंगा हो गया है। इसी हवाले से बताएंगे उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चीनी के बाद अब रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। रावलपिंडी में सादा नान 12 की बजाय अब 15 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि पतीली रोटी 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह कुलचे का रेट 15 रुपए से बढ़ा के 18 रुपए कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर आल पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी साहब मौजूद है। तंदूर वाले से अवाम ने क्या शिकवा करना है? अवाम ने अगर शिकवा करना है तो हुकूमत वक्त से करे कि 2 साल पहले जो आपने अभी नान का रेट बताया 15 रुपये, वही नान के आटे की 85 kg की बोरी हमें मिल रही थी मिल में 3600 रुपये में, मार्केट में 3900 रुपये की। अब वही मिल में हमें मिल रही है 5500 रुपये की और मार्केट में 6200 तक चली गई है। इधर तंदूर वाला क्या करेगा? तंदूर वाले को आटा महंगा मिलेगा, वो रोटी महंगी बेचेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, फाइन और मैदे के रेट में कितना इजाफा हुआ है? जी इन 2 सालों में तकरीबन 2200 रुपये इजाफा हो गया जी, फाइन और मैदे की फी बोरी में, और 5 किलो वजन कम कर दिया गया है। फिर मिल भी नहीं रही, ब्लैक में मिल रही है। मिल वालों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, वो ब्लैक में बेच रहे हैं। ये हमारे साथ शफीक कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे। इनका इस हवाले से ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने 2200 रुपये जो बोरी है उसमें इजाफा किया है। मैदे के रेट में भी इजाफा 2200 रुपया किया गया है, जिसके पेश नज़र जो तंदूर मालकान की जानिब से पतीर, रोटी, कुलचा और नान समेत जो पराठे की कीमत। आपका शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आटे और चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। सरकारी स्टोर्स और आम दुकानों के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। इस हवाले से बताएंगी सबा वजीर। जी सबा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटे और चीनी की जो कीमतें हैं वो ज़मीन आसमान के फ़र्क से यहाँ पर मिल रही हैं। अगर मुख्तलिफ मार्केटों का हम विज़िट करें तो वहाँ पर चीनी जो है 100 रुपये किलो या 105 रुपये किलो मिलने लगी है, जबकि अगर आटे का जिक्र करें तो आटा जो है वो 55 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और इस्लामाबाद के अगर सरकारी जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ का विज़िट करें तो वहाँ की कीमतें कदरे क्या बहुत ज़्यादा कदरे कम हैं। मेरे साथ यूटिलिटी स्टोर के ही एडमिन खड़े हुए हैं अनवर ज़ैब खान, उन्हीं से जानते हैं। आटा हमारा 20 किलो का जो बैग है वो 800 रुपये का है और चीनी 68 रुपये है। ये 8 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था। इसके दरमियान में मैंने देखा अक्सर लोग गलत खबरें उड़ाते हैं कि यूटिलिटी में प्राइसेस बढ़ गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है बुनियादी जो चीज़ें हैं आटा, चीनी, घी, दालें, इनको फोकस किए हुए हैं। तो यूटिलिटी स्टोर पर 5 आइटम की जो सब्सिडी है वो चल रही है। और अभी आप खुद देख रहे हैं कि वाफर मकदार में हमारे अंदर चीनी ख़त्म होती है, ना आटा ख़त्म होता है। इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी का रेट है वो 68 रुपये किलो यहाँ पर मिल रही है, जबकि आटा जो है वो 40 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन बाहर की बनिस्बत यहाँ पर चीनी भी सस्ती है और आटा भी सस्ता है। बाहर अगर 105 रुपये किलो चीनी मिल रही है। के लिए शुक्रिया। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए। शहरी आटा और चीनी दस्तयाब न होने पर परेशान है। अलिशबा आसिफ हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। अलिशबा, क्या तासुरात है शहरियों के जब उन्हें आटा और चीनी मयसर न हुए? बिल्कुल, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पे ना ही आटा है और ना ही चीनी है। महंगी मिलना तो दूर की बात है, यहाँ पे आटा और चीनी बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए शहरी काफ़ी परेशान है। मेरे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं जो अपनी चीज़ें लेने आए हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि ये यूटिलिटी स्टोर हो, ये गरीबों की शॉप है, यहाँ पे आटा और चीनी ज़रूर फराहम की जाए।
और हम कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे ना तो आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। और एक तो पहले गरीब आवाम की कमर टूटी हुई है, इतनी महंगाई हो चुकी है, और यहाँ पे फिर भी ये चीज़ें जो प्रोवाइड की गई हैं ये भी अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरी ये आला हुकाम से दरख्वास्त है कि यहाँ पे हर चीज़ फौरी तौर पे मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है बाज़ार की दूसरी शॉप्स की निस्बत जो है चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए जो शहरी हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। मगर काफ़ी दिन हो गए ना ही यहाँ पर आटा है और चीनी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, चीज़ें लेने के लिए आते हैं, घर का सामान लेने के लिए आते हैं, आटा और ना ही चीनी होने की अदम दस्तियाबी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। शुक्रिया। इस बुलेटिन से इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।